वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टैली प्राइम में प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स कैसे करते हैं। अगर आप प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स नहीं करेंगे तो आपके साथ इशू ये होगा कि जब आप परचेज या सेल्स की एंट्रीज को बनाएंगे तो जीएसटी अपने आप से प्रॉपरली कैलकुलेट ही नहीं होगा। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप जीएसटी की प्रॉपर सेटिंग्स करें। आपके साथ भी अगर ये इशू है कि जब आप एंट्रीज को पास करने के लिए जाते हैं तो वहां पे जीएसटी अपने आप से कैलकुलेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कंपनी क्रिएट करते समय जो भी प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स करनी थी वो आपने नहीं की है। कैसे करेंगे सारा कुछ हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में दिए गए सारे स्टेप्स को आपको बहुत बारीकी से देखना है। अगर आप किसी भी स्टेप को मिस करेंगे तो आपके साथ इशू यही आएगा कि आप प्रॉपर जीएसटी सेट नहीं करेंगे तो आपका जीएसटी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगा। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर चुका हूँ। कंटिन्यू एजुकेशन मोड करूंगा और मेरा यहाँ पे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से एक नई कंपनी क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ से क्रिएट कंपनी पे जाऊंगा और कंपनी का नाम मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एएस ग्रुप मोबाइल वर्ल्ड घाटमपुर। ठीक है, एड्रेस यहाँ पे डालें और कुछ चीज़ों को ध्यान भी रखते जाएं। यहाँ पर स्टेट डालना बहुत हद तक ज़रूरी है क्योंकि जीएसटी में आपका स्टेट बहुत हद तक मैटर करेगा। क्योंकि अगर आप आईजीएसटी पे जाएंगे, सी या एस पे जाएंगे तो उसमें आपको स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि फिल करना होगा। तो यहाँ से आप स्टेट डालें। पिन कोड अगर आप डालेंगे तो आपका बिल काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। जो चीज़ें आप प्रॉपरली यहाँ पे फिलअप करेंगे जैसे टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, तो ये सारी चीज़ें आपके इनवॉइस को और भी खूबसूरत बनाएंगी। तो प्रॉपरली आपको डाल देना है। मेरे केस में फिलहाल मैं बढ़ जाता हूं आगे, कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। जब आप कंपनी क्रिएट कर लें तो कंपनी क्रिएट करने के बाद अगला स्टेप आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे तो यहां पर आपको जीएसटी का ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान दे लीजिएगा, क्या करना है आपको, कैसे करना है। अगर आपने कंपनी पहले से क्रिएट की है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये विंडो शायद आपको ना दिख रही हो, तो आप अपने कीबोर्ड से F11 दबाइएगा। F11 दबाएंगे तो आप इस विंडो पे पहुंचेंगे। अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे जीएसटी वाले ऑप्शन पे यस करना है, एंटर प्रेस कर दे। तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन होगा जिसमें ऊपर लिखा हुआ है जीएसटी डिटेल्स। आपको इन जीएसटी डिटेल्स को भरना है। सबसे पहले अपना स्टेट डालें। इसके बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप कैसा है, रेगुलर है या कंपोजिशन है। तो फिलहाल आप रेगुलर लगते हुए आगे बढ़ जाएं। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ पे अदर टेरिटरी को आप एक्सेस करेंगे। फिलहाल आप नो रहने दें, आगे मैं आपको यस करना भी बताऊंगा। कब से आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा ये भी ध्यान रखेगा। यहाँ पे अगर आपने डाल दिया है 1 अप्रैल 2022, इसका मतलब ये होगा कि जो भी बिल्स आपके 1 अप्रैल 2022 के बाद के होंगे उन्हीं में जीएसटी कैलकुलेट होगा। तो ये डेट ध्यान रखिएगा, इसके पहले का बिल मत बनाइएगा। पहले का बिल बनाएंगे तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है। तो मान लीजिए मैं फिलहाल आगे बढ़ जाता हूँ, वैसे प्रॉपरली आप डाल दीजिएगा। इसके बाद आप जीएसटी मंथली पे करेंगे R1 या क्वार्टरली रखेंगे, तो मैं मंथली रखता हूँ। ई वे बिल के आप बनाएंगे, फिलहाल मैं यस रहने देता हूँ। कब से एप्लीकेबल होगा, और जो आपका जीएसटी लगेगा वो टैक्सेबल गुड्स वैल्यू पे लगेगा, इनवाइस पे नहीं लगेगा। एक जो बिल होगा उसमें कई प्रकार के आइटम्स होंगे लेकिन जिस पे टैक्स लगना चाहिए उसी पे लगे, तो उसके लिए हम टैक्सेबल गुड्स वैल्यू रखेंगे। एग्जम्प्ट गुड्स आगे का टॉपिक है, बताया जाएगा आपको। थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रहेगी और आगे बढ़ जाइए। यहां पे देखिए एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सेट ऑल्टर जीएसटी रेट्स। इसको आप समझ लीजिए। अगर आपकी फर्म मल्टीपल जीएसटी रेट्स में डील करता है तो फिर आप इसको न रहने दीजिए। लेकिन अगर आपकी फर्म सिर्फ सिंगल जीएसटी रेट पे डील करता है, एग्जांपल समझाता हूं, अगर आप सिर्फ मोबाइल फोन्स का सेल करते हैं तो आपका 18% है वही रहेगा। लेकिन अगर आपकी फर्म में मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, सीमेंट, मोरम, अलग अलग प्रोडक्ट्स बिकते हैं तो सबका जीएसटी रेट भी अलग अलग होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास अलग अलग आइटम्स हैं अलग अलग जीएसटी रेट्स के साथ, तो आप यहाँ पे इसको नो रहने दें, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको यस कर ले। दोनों सिचुएशन में ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास एक ही टाइप का है तो आप यस करें। इसके बाद यहां से आप HSN कोड और डिस्क्रिप्शन डालें। जैसे मैं मान लीजिए मोबाइल फोन डाल देता हूं। अब HSN कोड आपको गूगल करना है, तो मैं थोड़ी देर के लिए
यहाँ से मोबाइल फोन्स का HSN कोड थोड़ा गूगल कर लेता हूँ कि अभी इस समय क्या चल रहा है। HSN कोड और GST रेट्स दोनों मैं यहाँ से देख लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो कंपनी होगी वो इसी पे करेगी। चलिए, तो इस समय जो मोबाइल फोन्स का है वो है 8517, तो मैं डालूंगा, ठीक है। इसके बाद ये हमारे मोबाइल फोन्स टैक्सेबल रहेंगे, तो टैक्सेबल करता हूं। अब जो GST रेट है इन सबका 18% है, तो आपको 18 रखना है। टोटल 18 रहेगा और 18 में आपका 9 सेंट्रल और स्टेट हो जाएगा। कंट्रोल ए कर दीजिए। ये आपकी बेसिक सी सेटिंग्स है जो आपको कंट्रोल ए करके सबसे पहले करनी है, ठीक है। आपने क्या किया, प्रॉपर बेसिक सेटिंग्स कर दी। जब आप आइटम क्रिएट करें तो आइटम क्रिएट करते समय भी आपको GST अप्लाई करनी होगी, तो क्रिएट पे जाए। अगर आप चाहे तो पहले ग्रुप बना ले, मान लीजिए मैं ग्रुप बना देता हूं, सैमसंग कंट्रोल ए सेव एंड MI कंट्रोल ए सेव, ठीक है। मैं दो कंपनी के यहाँ पे दोनों मोबाइल फोन्स रखूंगा, तो मोबाइल फोन ही बना लेता हूं, कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा। बस स्टॉक आइटम पे आता हूं, गैलेक्सी F62 एंटर प्रेस करूंगा। सैमसंग का होगा, मोबाइल फोन होगा, यूनिट बनाता हूं पीसेस, एंटर प्रेस करूंगा। पीसेस के लिए यहां से हम पीसेस रखेंगे, कंट्रोल ए कराऊंगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सेट ऑल्टर GST, आपको इसको इनेबल करना होगा। यस कर दीजिए। क्या होगा, मोबाइल फोन होगा। HSN कोड जस्ट अभी हमने देखा था 8517। ऑन वैल्यू टैक्सेबल रहेगा, टोटल 18% होगा, सॉरी कंट्रोल ए करके सेव। गुड्स रहेगा और कंट्रोल ए करके सेव। इस तरीके से आपका सबसे पहला आइटम बना। अगला है MI Note 5 Pro। चलिए, कंपनी MI है, मोबाइल फोन है, पीसेस में रहेगा। GST रेट पे ध्यान दीजिएगा, यस कर दीजिए। मोबाइल फोन है और यहां से इसका हमारा जो GST रेट था मैं एक बार दोबारा से चेक करूंगा। सॉरी 8517 ऑन वैल्यू रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, 18% रहेगा। कंट्रोल ए करके सेव कराइए, कंट्रोल ए करके सेव कराइए। ये बड़ी बेसिक सी सेटिंग्स थी, इसको कोई भी कर सकता है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं इंप्लीमेंट करनी थी। आइटम क्रिएट करें तो प्रॉपर टैक्स डिटेल के साथ क्रिएट करें, और कंपनी क्रिएट करें तो प्रॉपर GST टैक्स डिटेलिंग डाल दें वहां पे। अब इंट्रिया पास करने के लिए आपको कुछ लेजर्स की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, जिसमें आपके GST के लेजर्स भी होंगे, चाहे आप C, S या I किसी भी GST का यूज करें। तो आप क्या करें, परचेज के लिए इनपुट बना ले और सेल के लिए आउटपुट बना ले। तो मैं बनाता हूं इनपुट CGST। अब एट द रेट आप रखें चाहे 9% ना रखें, जब टोटल 18% है तो 9% ही सी में आएगा आपका। इसका रखेंगे आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, और ये आपका है सेंट्रल टैक्स। टोटल कितना है, 9% है। नॉर्मल राउंडिंग रखें, कंट्रोल ए करके सेव करा दें। ऐसे ही बना लें अगला इनपुट SGST एट द रेट 9%, सॉरी 9 डालना है मुझे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST स्टेट 9, कंट्रोल ए करके सेव करा दें। ये आपके इनपुट के दोनों ही बन गए। अगर आप चाहें तो इनपुट I GST एट द रेट 18% है आपका, वो भी बना ले। अब देखिए, डिटेल में अगर आपको जानना हो भाई GST क्या है, कैसे काम करता है, तो एक पूरा एक थ्योरी का टॉपिक है ये। इस पे मैंने वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहां से देख लीजिए। प्रॉपर टैक्सेशन आप सीख जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे प्रैक्टिकली चीजों को देख रहे हैं, तो यहां से आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही सिलेक्ट करना है। तो मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस डालूंगा, GST पे जाऊंगा, सॉरी GST पे जाऊंगा, और ये हमारा I है तो इंटीग्रेटेड है। टोटल 18% रहेगा।
नॉर्मल राउंडिंग रखूंगा और कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। अब जरूरी चीज ये समझिएगा, जिस भी पार्टी से आप माल खरीदेंगे, आपकी फर्म किस स्टेट की थी? उत्तर प्रदेश की। तो जिस पार्टी से आप माल खरीदेंगे अगर वो उत्तर प्रदेश की ही है तो सी और एस लगेगा, अगर वह अदर स्टेट की है तो फिर आईजीएसटी लगेगा। तो पहले हम दो पार्टियां बनाते हैं, दोनों को करके देखते हैं। मान लीजिए मैं मोहन बनाता हूं, संडी क्रेडिटर होंगे, अब इसलिए माल खरीदना है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने उत्तर प्रदेश डाला सामने वाली पार्टी का डिटेल, तो इसका मतलब यह है कि फिर आपको सी और एस, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लगाना पड़ेगा। और अगर आपने दूसरा कोई भी स्टेट चुन लिया तो फिर आपका आईजीएसटी आएगा। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे केस में उत्तर प्रदेश लेता हूं मैं यहां से, ठीक है, और कंट्रोल करके सेव कराता हूं। अब हम इंटी पास करके देखते हैं क्या ये जीएसटी कैलकुलेट करता है। उत्तर प्रदेश था तो क्या आईजीएसटी कैलकुलेट करेगा? क्योंकि नियम के हिसाब से अगर सेम स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो सी और एस कैलकुलेट करेगा, आई नहीं। चलिए करके देखते हैं। मान लीजिए मैं यहां पे वाउचर पे आता हूं और मुझे परचेज करना है, तो मैं यहां से परचेज सिलेक्ट करूंगा, मान लीजिए, ठीक है। इनवॉइस नंबर डाल देता हूं, डाल दिया। मोहन से खरीद रहा हूं, मोहन डाल दिया। अब परचेज के लिए मैं परचेज बना लेता हूं, चलिए परचेज का परचेज। ये आया आपका। अब मैं यहां से गैलेक्सी का F62 ही लेता हूं, चलिए मैं लेता हूं 10 पीसेस। इसका परचेज रेट पड़ा है मुझे 22,999 रुपए। टोटल आपका ये आ गया। अभी मैं यहां से लेता हूं MI का Note 5 Pro 10 पीसेस, जो कि मुझे पड़ा है 13,999 रुपए का। अब यहां पे देखिए, अगर मैं इनपुट आई करके यहां से आईजीएसटी लेता हूं तो कैलकुलेट ही नहीं हुआ है। क्यों? सेम स्टेट ट्रांजैक्शन था। अभी मैं आई की जगह पे सी करके देखता हूं क्या लेता है। तो मैं शिफ्ट टैब दबाऊंगा और यहां से मैं सी करता हूं, तो देखिए ले लिया। सीधी सीधी बात है, सी और एस तब लगते हैं जब सेम स्टेट ट्रांजैक्शन हो, यानी आपने जिस पार्टी से माल खरीदा है या जिस भी पार्टी को माल बेचा है वो सेम स्टेट से बिलोंग करेंगे, तो आपको सी और एस, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, दोनों को आधा आधा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका अदर स्टेट ट्रांजैक्शन है, यानी मेरी कंपनी अगर उत्तर प्रदेश में है और मैं माल दिल्ली से खरीदूं, तो ऐसे में मुझे आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। तो यहां पे मेरे केस में मोहन तो मेरी ही स्टेट का था। अगर मैं पार्टी का नाम चलिए मैं इस इंटू को पहले पास करता हूं, यहां से मैं इनपुट एस लेता हूं। देखिए हो गया, प्रॉपर कैलकुलेट होके आया। मैं Alt P करके आपको चेक कराऊं। हाँ एक चीज और, अगर कभी यहां इतना सब कुछ करने के बाद भी ना आए तो प्लीज डेट पे ध्यान दीजिएगा। ये डेट आपकी जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन डेट थी वो थी 1 अप्रैल 2022। तो 1 अप्रैल 2022 के बाद की ही एंट्रियां लेगा। अगर आप पहले की डालेंगे तो लेगा ही नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो यहां से F2 करके डेट पे ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। चलिए कंट्रोल करके सेव करा दीजिए। अब मैं एक दूसरे स्टेट के लेके देखता हूं। मैं एक नई पार्टी बनाता हूं, मैंने यहां से 103 डाल दिया। अब यहां पे मैं बनाता हूं राजेश। राजेश हमारे संडी करेक्टर कर देता हूं। अब यहां से अगर मैं राजेश का स्टेट चेंज करके पंजाब करता हूं, अब देखते हैं हम लोग क्या होगा। कंट्रोल किया, कंट्रोल किया, कंट्रोल किया, परचेज ही कर रहा हूं मैं, और फिर से मैं गैलेक्सी का ही 10 पीसेस खरीद रहा हूं। चलिए रेट लिख के आ गया। फिर से मैं MI का 10 पीसेस खरीद रहा हूं, तो रेट लिख के आ गया। अब सवाल यह है कि अब अगर मैं इनपुट के लिए सी दबाऊंगा, कैलकुलेट नहीं हो रहा है क्योंकि पंजाब है और हमारा तो उत्तर प्रदेश है। फिर शिफ्ट टैब करता हूं और अब की बार मैं आई लेके देखता हूं, कैलकुलेट हो रहा है। मतलब यह है कि अगर आपके बेसिक्स कंप्लीट है तो टैक्सेशन में कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। अगर आपके बेसिक्स ही नहीं कंप्लीट होंगे तो टैक्स में दिक्कत तो आएगी ही। सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपको यह पता होना चाहिए आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता कब है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो यहां पे आगे आपको दिक्कत तो आएगी ही, क्योंकि जहां पे सी लगाना है वहां पे आप आई लगा रहे हो, जहां पे आई लगाना है वहां पे आप एस लगा रहे हो, तो आपके साथ इश्यू होगा ही होगा। अब आपको प्रिंट आउट निकालना है तो Alt P कर दीजिए इसी का, एंड देन करंट पे एंटर करते हुए आप प्रीव्यू देख लीजिए इसका। तो ये आपका बन के आ गया प्रॉपर टैक्सेशन के साथ।
आई डोंट थिंक सो इसमें बहुत बड़ा इशू है। अब आप सेल की बनाना चाहें तो आप सेल की बना सकते हैं। जीएसटी की प्रॉपर सेटिंग्स ऐसी ही है। जब आप सेल की बनाए तो आप आउटपुट जीएसटी बना लें, जब आप परचेज की बताएं तो आप इनपुट जीएसटी बना लें। इनके अंडर ग्रुप्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये ऑलमोस्ट सेम जैसे काम करते हैं। बात यह आती है अगर मैं सेव करूं और अब मुझे चेक करना हो कि कितना बना होगा GST-R1 GST-R2, तो वो आप यहां से बाहर आइए और इसके बाद आप यहां से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे चले जाइए एंड देन आप जीएसटी रिपोर्ट्स पे चले जाइए। अब यहां से GST-R1 GST-R2 GST-3 भी आपके सामने है, तो अब यहां से चेक करिए। GST-R2 पे जाइए और देख लीजिए कितना क्लेम आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल ITC क्लेम कितना अवेलेबल है, 1,33,192 रुपए का। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि टोटल मिलाकर अब तक आपने 7,39,960 रुपए का माल खरीदा है। टैक्सेबल जो आपका अमाउंट बना वो इतना था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे अगर चाहें तो इंटर प्रेस कर दें तो आप देख लीजिए टोटल ITC क्लेम कितना अवेलेबल है आपके पास, इतना है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टैक्सेशन की प्रॉपरली GST-3B में चाहे तो आप GST-3B में देख लीजिए जाकर। ये देख लीजिए कितना आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। अब ये क्लेम क्यों होता है, इनपुट क्यों बनाया है, आउटपुट क्यों बनाया है, इसकी प्रॉपर थ्योरी क्लास में दे चुका हूं, बता चुका हूं कि ITC क्लेम करने का मतलब होता है उतना टैक्स आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं जो कि परचेज करते समय आपने दे दिया था। GST जो लगता है वो कस्टमर पे लगता है, ना ही रिटेलर पे। तो अगर आपने पे किया है तो बाद में आपको रिटर्न हो जाएगा। तो आई एम श्योर कि आपको GST के बेसिक सेटिंग्स जो भी हैं वो 100% क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी इशू है तो आप कमेंट में लिखकर हमें पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपके उस क्वेश्चन का भी आंसर करूं। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग देख रहे थे कि अगर हमें टैली प्राइम में GST की सेटिंग्स करनी होंगी प्रॉपर परचेज बिल्स के लिए तो वो हम कैसे करते हैं, कैसे हम GST के लेजर्स बनाते हैं। तो आज की ये क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।